साधन पाने वाले अक्सर माई बाप रोए हैं, साधना पाने वाला हमेशा मुस्कुरा। और तुम्हारी सठता कि तुम साधनों के पीछे भागते, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जीने का अभिप्राय छोड़ दो, भागो पर जागो, भागो पर जागो। यहाँ के इस रामकृष्ण मंदिर के प्रेसिडेंट हमारे अजय जी, एक चीज हमने इनकी बहुत अच्छी कैच की, हम तो पहली बार मिले महिमा मंडल नहीं, पर हमने एक बात इनको, ये किसी भी विषय को लेकर के गंभीर है, हमको लेकर के तो किसी भी विषय को लेकर के गंभीर है। तो अभी हम जब आ रहे थे तो आपने कहा, हम कल आए थे तो थके थे, तो हमने गाड़ी में इनको बोला कि हमको जाते ही चाय पी कथा में बैठना। तो यहाँ आए, जल्दी थी, बहुत जल्दी हमें मंच पे बैठना था, थोड़ा चाय कम पी पाए। तो आज हम वॉच कर रहे थे, हम जैसे ही गाड़ी से उतरे तो सबसे पहले इन्होंने बोला, गुरुजी चाय रेडी, आप पीकर के मंच पर जाओ। मन ही मन लगा कितना ऊंचा आदमी, एक बार में ही जो जाग जाए वो जागना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये फुल जागे हुए, ये हम कोई गारंटी का प्रमाण पत्र देके नहीं जा रहे, हमने तो चाय से कैच किया है। तुम अपने हिसाब से वॉच करना, हाँ, कि कल के दिन तुम कहो कि बागेश्वर बाबा बोल के गया कि दिस इज मैन, एनलाइटेड मैन, वेरी इंपोर्टेंट मैन, जागा हुआ मैन है, और फिर बाद में तुम्हें सोया हुआ मिले बिस्तर पर, अब फिर तुम कहो कि बागेश्वर बाबा wrong, this is already sleep, आफत हो जाएगी। हमने तो इतना जाना, चाय में तो हमारे लिए जगे हैं, तुम्हारे लिए सोए होंगे, और अपनी अपनी दृष्टि है, जगे या सोए हैं ये तुम्हारी खबर है। हम अपनी बात कह सकते हैं, हम बहुत दावे के साथ अपनी कथा में बोलते हैं, तुम दुनिया को सुधारने की गारंटी बंद करो, खुद को सुधार, ये तुम गारंटी बंद करो। तुम बच्चे को सुधारना चाहते, पुत्री को सुधारना चाहते, पत्नी को सुधारना चाहते, बुरा मत मानना माय डियर, मेरे पागलो, हमारे पास बच्चियां आती हैं तो वो कहती है मुझे पति राम जैसा चाहिए, पर खुद सीता नहीं बनना चाहिए, और बच्चे आते हैं वो कहते हैं मुझे पत्नी सीता जैसी चाहिए, पर खुद रावण जैसी नजर रख, हमेशा दृष्टि टिकी रहती दूसरी पर। और बुरा मत मानना, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है, पर मैं प्रार्थना करूं आप सबसे मेरे प्रियजनों, हम कभी ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि हम पूरी दुनिया को जगाएंगे, हम ये भी नहीं कहते कि हम तुम्हें जगाएंगे, ये भी नहीं कहते कि तुम हमारी कथा सुनोगे तो पुण्य में जाओगे या स्वर्ग में जाओगे। हम तुमको अपनी कथा सुनाकर ये कहते हैं कि तुम मेरी कथा को अगर जीवन में उतारोगे तो जीते जी स्वर्ग बना लो। मरने के बाद स्वर्ग में गए कि नरक में गए, कौन सी मीडिया है तुम्हारा वीडियो फुटेज बना के भेजे, देखो भाई बागेश्वर बाबा की कथा सुनने वाला स्वर्ग में पड़ा, कौन देखने वाला है। इसलिए हम इस दावों के, हम बुरा मत मानिए, हम पुराने संतों के खिलाफ में नहीं है, पर हम फैक्ट पर बात करते हैं कि मरने के बाद तुम नरक गए स्वर्ग गए किसने देखा। हम इतना कहते हैं मेरी बात मानोगे पागलो तो हम तुम्हें जीते जी स्वर्ग का, तुम अगर जिंदा में स्वर्ग नहीं पा पाए, मरने के बाद तो तुम्हारी पक्का है कि टिकट दूसरी जगह की, जीते जी स्वर्ग नहीं बने, फिर तुम्हारी आदत तो वही पुरानी है, जियत पिता को दीन न नीर, मृतक पिता को हलवा खी। हाँ, तुम्हारी आदत पुरानी है कि बाप जिंदा रहता है तो बिस्लरी वाटर नहीं देते हो, मरने पर तुम गंगा वाटर देते, तुम्हारी पुरानी आदत है। जिंदा में तुम अपने बाप को फूल नहीं चढ़ाते हो, मरने पर माला नहीं उतार, क्योंकि तुम्हारी आदत मुर्दों को उठाने की है, जिंदों को गिराने की तुम्हारी पुरानी आदत है। तुम मुर्दों को कंधे पर रखते हो और जितने जिंदा हैं, हमें हरिशंकर परसाई का व्यंग बहुत प्यारा लगता है, हमारे भारत का बहुत ऊंचा आदमी व्यंगकार हरिशंकर परसाई कहता है मैं मरकर बोल रहा हूं, और वो कहता है मैं इसलिए मरकर बोल रहा हूं क्योंकि तुम जिंदों के बाद तुम मंदिर बनवाते हो। बुरा मत मानिए, यहां भी बहुत लोग हमको मिले, हमको ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत लोग मिले जो मरे हुए माँ बाप की चर्चा करते कि हमारी माँ बहुत अच्छी थी, हम सेवा नहीं कर पाए, अब बताओ मैं क्या करूं, खाक करेगा। अब तो तू भी जल्दी जा। मरने के बाद पूछता है कि मैं माँ बाप के लिए क्या करूं, तू ये बता तूने जिंदा में क्या किया। मरने के बाद तुम पुराणों की बात करते, मरने के बाद तुम पिंडदान की बात करते हो, मरने के बाद तुम उपासना की, साधना की, अन्नपूर्णा की, भंडारे की बात करते हो, जीते जी तूने भोज कराया, मरने के बाद भोज काम करे। इसलिए मेरे प्रियजनों, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पिंडदान के खिलाफ हैं, करना चाहिए वरना उद्धार नहीं होगा। और इस देश में और पूरे विश्व के लोगों में बुरा मत मानिए, हम भारत को प्रेजेंट करने आए हैं, सनातन को प्रस्तुत करने आए हैं। इसलिए मेरे सिडनी में रहने वाले ऑस्ट्रेलिया के पागलों, याद रखना पूरे विश्व की संस्कृति में भारत की संस्कृति इसीलिए महान है क्योंकि भारत के पास मुस्कुराने की बजाय सनातन है। लेकिन विश्व के लोग, यहाँ भी हमको बहुत लोग मिले और हर जगह मिलते हैं, बहुत से अंग्रेज हमको मिलते हैं, वो कहते हैं कि आई डिप्रेस, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं नहीं हूँ। याद रखना, तुम मुझे मत समझ, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तो अटेंशन, क्योंकि गुरु की